Hello everyone, this is me Nivedita Joseph. Welcome back to my channel Fearless Ambition. तो आज का हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने रीड कर ही लिया होगा टाइटल में, समरी ऑफ दिस बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बाय स्टीवन आर कॉर्वे। तो ये बहुत ही अच्छी नावल है, मैं ये बता दूँ। सारी नावल ही अच्छी रहती है बट दिस इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग नावल। तो मैंने जब इसका रीड किया था तो मैंने सोचा था ऐसी नहीं बन गई है, होगी कुछ तो इसमें ऐसा होगा जो इफ़ेक्टिव होगा, और बिलीव मी इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव नावल आई हैव एवर रीड इन माई लाइफ। मतलब मेरी जो फर्स्ट नावल से मैंने स्टार्ट किया था, ये वाली जो मेरी नावल थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, इससे मैंने स्टार्ट किया था रीड करना, और मेरे को ये भी बहुत अच्छी नावल लगी, मगर इससे ज़्यादा अच्छी मुझे ये वाली नावल लगी। और जो भी मैंने बाकी सारी नावल्स भी पढ़ी बट ये वन ऑफ द बेस्ट नावल दैट कैन चेंज योर लाइफ। जैसे इसका फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर धीरे धीरे जाके इस हैबिट्स पे अपनाने लगोगे और रीड करने लगोगे तो आपको खुद अंदर से लगेगा कि आप ये हैबिट्स को अपनाएं। समरी ऑफ दिस बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बाय स्टीवन आर कॉर्वे। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा, और ये जो मैं 7 हैबिट्स बताऊंगी ये मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी अपनी हर वीडियो में, और हर 3 हैबिट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी। और बिलीव मी गाइज़, अगर आपने ये नावल रीड नहीं की है तो प्लीज़ जाके ख़रीदो और रीड करो, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव नावल है, वर्थ इट है इसको रीड करना। बहुत ही अच्छी नावल है, मैंने खुद पढ़ी है और ये वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग नावल है। तो मैंने पहले तो सोचा था ये पढ़ने से पहले कि यार वर्थ ऑफ इट होगी भी कि नहीं, मगर जब मैंने रीड किया वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग नावल है तो थोड़ा इंटरेस्ट आया, और जब मैंने इसे रीड किया तो बिलीव मी माई लाइफ इज़ चेंज्ड। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव नावल है, इसमें हर एक जो हैबिट्स हैं, हर एक जो एक्सप्लेनेशन गिवन है वो आपको ब्रीफली समझ आ जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ एज़ वेल एज़ इंग्लिश में भी आप हो सके तो इसे पढ़िए, बहुत अच्छी नावल है, मगर एज़ वेल एज़ हिंदी में भी इसे पढ़िए क्योंकि हिंदी में ये बहुत अच्छी नावल है। मैंने आधे पेजेस इसके हिंदी के भी रीड किए हैं और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव नावल है। तो कुछ 7 हैबिट्स मैं आप लोगों को इस नावल पे से बताऊंगी, और सबसे मेन बात, जब मैं हर एक हैबिट को एक्सप्लेन करके ख़त्म करती हूँ तो डू एग्ज़ामिन और डू कंपेयर योर सेल्फ विद द हैबिट्स कि वो आप में है भी कि नहीं। अगर आप हर एक हैबिट, अगर 7 में से एक हैबिट भी आपके अंदर हुई तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, यू वॉन। बिकॉज़ इसमें इसका 7 का निचोड़ जो है वो एक हैबिट में भी हो सकता है, और अगर आपने एक हैबिट भी अपना ली तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बिलीव मी। तो विदाउट एनी डिस्कशन, एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव नॉट started reading novels and books, do read, क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं रीड करती रहती हूँ, मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, और मैं जो मेरे चैनल देखते हैं मैं उनको भी इंस्पायर करूँ कि वो कुछ रीड कर सकें, क्योंकि रीडिंग इज़ द बेस्ट वे टू एक्सपैंड योर इमेजिनेशन। और हम लोग तो हैं ही ऐसे, इमेजिन करते हैं और अपना एक्सपैंड करते हैं इमेजिनेशन। तो प्लीज़ रीड गाइज बुक्स। सो विदाउट एनी डिस्कशन लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट हैबिट दैट एक्सप्लेन्ड बाय द ऑथर इज़, जो पहली हैबिट है हमारी, इज़ बी प्रोएक्टिव पीपल। सो प्रोएक्टिव पीपल जो हमारी लाइफ में ऑथर ने यहाँ एक्सप्लेन किया है इस बुक में, इज़ लाइक
प्रोएक्टिव पीपल वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में हर चीज़ को पॉजिटिव वे से देखते हैं। वो हर एक चीज़ को एग्ज़ामिन करते हैं, हर एक चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं और वो हर चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और हर चीज़ पे ध्यान लगाते हैं। वो प्रोएक्टिव पीपल रहते हैं। यहाँ ऑथर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि इट मीन्स मोर देन merely talking about initiatives. It means that human being, we are responsible for our own life. Our behavior is function of our decision, not our condition. तो इसमें ऑथर ने बताया है कि हम जो इनिशिएटिव के बारे में इनिशिएटिव लेते हैं, हम उस इनिशिएटिव पे अप्लाई भी करें और उस इनिशिएटिव को अपनी लाइफ में भी लाएं, ऐसा ऑथर ने यहाँ बताया है। और वो जो प्रोएक्टिव पीपल रहते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और खुद ही रिस्पॉन्स करते हैं और अच्छे से उन्हें निभाते हैं। तो मैं बिलीव करती हूँ कि आप ऐसे हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और उसे जीतते भी हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके उस पे खड़े भी होते हैं। तो यहाँ ऑथर ने सेकंड पॉइंट और दिया हुआ है अबाउट प्रोएक्टिव पीपल वर्सेस रिएक्टिव पीपल। तो यहाँ ऑथर ने बताया गया है कि प्रोएक्टिव पीपल कैसे रहते हैं। मैंने तो वैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मगर यहाँ प्रोएक्टिव पीपल को रिएक्टिव पीपल से कंपेयर किया गया है। रिएक्टिव पीपल क्या होते हैं? रिएक्टिव पीपल की कोई वैल्यूज़ नहीं होती है, वो हर एक डिसीज़न इमोशन बेस्ड पे लेते हैं, नॉट द ब्रेन और साइकोलॉजिकल नहीं लेते वो। एज़ कंपेयर टू प्रोएक्टिव पीपल साइकोलॉजिकल भी लेते हैं, सोशली भी लेते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी लेते हैं। एज़ कंपेयर टू रिएक्टिव पीपल नहीं रहते। अब मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ रिएक्टिव पीपल का, तो एक बच्चा था, वो हमेशा अपनी मम्मी से, अपने हर एक लोगों से, मतलब पेरेंट्स से, सबसे लड़ता रहता था, उनकी बातों को सुनता नहीं था और जब भी वो कुछ बोलते थे तो ना ही वो सुनता था, बस अपनी बात रखता था और लड़ता रहता था, क्योंकि वो हर एक चीज़ में रिएक्ट कर जाता था, वो सुनता नहीं था। मगर अगर उसकी जगह एक प्रोएक्टिव पर्सन होता तो वो हर एक चीज़ को सुनता, उसको समझता और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करता। तो आपको डिफरेंस पता चल ही गया होगा रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। सो यहाँ ऑथर ने जो इफ़ेक्टिव पीपल है, रिएक्टिव पीपल है, उनको सर्कल ऑफ कंसर्न कहा गया है, जो नेगेटिव एनर्जी एनलार्ज करते हैं। और जो हमारे प्रोएक्टिव पीपल है उनको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहा गया है, दैट इज़ द पॉजिटिव एनर्जी एनलार्जेस। तो इसमें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का बहुत ही ज़िक्र किया गया है कि जो प्रोएक्टिव पर्सन रहते हैं वो अपने साथ साथ बाकी सभी को लेके चलते हैं, बाकी सभी को नॉलेज बताते हैं, खुद ही नॉलेज नहीं रख लेते हैं, वो सभी को बताते हैं और सभी को साथ लेके चलते हैं एज अ पॉजिटिव थिंग, वो सभी को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो ये प्रोएक्टिव पर्सन की सबसे अच्छी बात है जो मुझे लगी है कि वो सभी को इन्फ्लुएंस करता है, सभी को साथ लेके चलता है और वो इंडिपेंडेंस नहीं, वो इंटरडिपेंडेंट होता है। इंटरडिपेंडेंट मतलब सबको साथ लेके चलने वाला, वी कैन डू इट, वी कैन विन इट, वी कैन डू एनीथिंग। सो इट इज़ अबाउट द इंटरडिपेंडेंस, जो हमें आगे भी बताऊंगी मैं आपको कि
हर एक जो हैबिट्स मैं आगे चल के आपको बताऊंगी उसमें इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस और डिपेंडेंसी का क्या मीनिंग होता है हर एक हैबिट में। तो बी प्रोएक्टिव में इंटरडिपेंडेंसी आती है, लाकि वो प्रोएक्टिव पर्सन सबको साथ लेके चलता है। तो यही था बी प्रोएक्टिव, फर्स्ट हैबिट ऑफ स्टीफन कॉर्वे, जो उसने इस नॉवल में बताई है। और मैं सेकेंड हैबिट पे अब मूव ऑन करना चाहती हूँ। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड हैबिट इज़ द सेकेंड हैबिट एक्सप्लेन बाय द ऑथर इज़ बिगिन विद द एंड इन माइंड। सो यहाँ ऑथर ने इसका मीनिंग बताया गया है कि आपके जो डेस्टिनेशन है, अपनी लाइफ का डेस्टिनेशन है, जो आप आगे क्या बनना चाहते हो, वो आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए। टू बिगिन विद द एंड इन माइंड मीन्स टू स्टार्ट विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डेस्टिनेशन। तो मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपका कोई जब तक डेस्टिनेशन नहीं बनेगा कि आपको कहाँ जाना है, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है और हमने ऐसे कर लिया कि हम कहीं भी रुक जाएंगे, तो आप कभी एक परफेक्ट प्लेस पे नहीं पहुँचते हो। और तुक्का मार के अगर पहुँच भी गए तो हमें कभी सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। तो यहाँ ऑथर ने यही एक्सप्लेन करके बताया है। और बिगिन ईच डे विद द वैल्यूज़। अगर आप हर दिन उठते हो एक नए उत्साह के साथ और एक नई उमंग के साथ कि हमारी आज की ये रूटीन है, हम ये करेंगे, आपकी वैल्यूज़ ड्रिवन रहती है आपके खुद से कि हमें ये करना है, तो डेफिनेटली आप उस पर क्लियर रहते हो और आपके माइंड में सब क्लियर रहता है। तो यही ऑथर ने बताया गया है कि वो लोग जो अपने माइंड को क्लियर रखते हैं वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, अच्छे चैलेंजेस करते हैं एज प्रोएक्टिव पीपल जो करते हैं। तो इसमें ये बताया गया और ये कंपेयर करा गया है जो प्रोएक्टिव पीपल हैं लाइफ में वो कैसे रहते हैं। वो बिगिन विद द एंड इन माइंड ही करते हैं और वो इंटीग्रिटी से चलते हैं, कंटिन्यूसली चलते हैं। वो रिएक्ट इमोशन बेस पे बिल्कुल भी नहीं करते हैं गाइस, क्योंकि मैंने देखा है, ऐसे देखे हैं मैंने प्रोएक्टिव पर्सन जो इमोशनली हर रिज़ल्ट नहीं लेते, इमोशन बेस्ड रिज़ल्ट नहीं लेते। और इवन मैंने भी कई बार इमोशन बेस पे लिया है डिसीज़न, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नहीं लेना चाहिए इमोशनल बेस पे, क्योंकि वो बहुत ही वीकनेस का पॉइंट हमारे अंदर होता है। तो यहाँ प्रोएक्टिव पीपल का ही जिक्र किया गया है कि प्रोएक्टिव पीपल आर वैल्यू ड्रिवन बिकॉज देयर वैल्यूज़ आर क्लियर, दे हैव देयर पर्सनल स्टेटमेंट, देयर पर्सनल मिशन ऑफ स्टेटमेंट। मतलब यहाँ ऑथर ने बताया गया है कि हर एक जो प्रोएक्टिव पर्सन रहता है उसका एक पर्सनल मिशन रहता है जिसको वो पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है, वो कुछ भी कर लेता है मगर वो करके ही रहता है। और वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा विजुअलाइज करता है, इमेजिन करता है और पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देता रहता है ताकि वो अपनी लाइफ में आगे भी बढ़े और उसकी माइंड में सब क्लियर हो। तो बिगिन विद एंड इन माइंड मीन्स क्लियर इन योर डेस्टिनेशन। आप अगर अपनी राह पे क्लियर है कि आपको कैसे जाना है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर गोल्स। आपका गोल क्या है, आपको कब कहाँ जाना है, वो अगर आप क्लियर हो तो आपने ये हैबिट को समझ लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ये हैबिट अपना लोगे और आप अपने डेस्टिनेशन में ज़रूर क्लियर होगे और ज़रूर प्रोएक्टिव भी बनोगे। आई नो दैट। तो
without wasting time, let's move on to our next habit. Next habit is the third habit, that is to put first things first. So इसमें ऑब्वियसली आपको एज अ हैबिट को सुन के ऐसे ही लग रहा होगा कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम हमेशा, कई लोग नहीं रखते हैं आगे, जो मतलब फालतू की चीज़ें हैं उसमें अपन टाइम वेस्ट करके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आगे नहीं रखते अपनी लाइफ में। और यही थर्ड हैबिट है जो आप लोगों को अपनाना है, दैट इज़ पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सो मैनेजमेंट इज़ डिसिप्लिन कैरिंग आउट ऑफ इट। इसका मतलब है मैनेजमेंट हमें इसमें रखना पड़ेगा। पुट द फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट लीडरशिप ऑफ योर सेल्फ, पर्सनल लीडरशिप। अगर आप में कैपेबिलिटी है कोई चीज़ करने की तो हम फालतू चीज़ों में टाइम अपना वेस्ट करते हैं, जैसे फालतू का वेब सीरीज़ देख ली या कुछ भी ऐसे फालतू का जो हमारे पर्सनल मिशन के बीच आता है, हम उसको उसमें ज़्यादा ध्यान लगा के जो हमारा जो मेन पर्सनल मिशन है वो हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और यही थर्ड हैबिट में भी बताया गया है कि डिसिप्लिन ड्राइव्स फ्रॉम डिसिपल। डिसिपल इज़ अ फिलॉसफी, डिसिपल is a set of principle, disciple is a set of values, overriding purposes to subordinate your goals and a person present with goals. So इसमें यही ऑथर बता रहा है कि आपके अगर लाइफ में गोल्स हैं, डेस्टिनेशन हैं, तो आपको उस चीज़ों को डिसिप्लिन से सारी अपनाना है और उसे पूरा करना है। क्योंकि पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट से आप लोग क्या समझते हो? आप लोग यही समझते हो जो हमारा पहला काम है, जो हमने पहला काम अपने मिशन को, जो हमारा पर्सनल मिशन है उसको करने के लिए आपको वो सारी ही फालतू की चीज़ें अलग रख के हमारे मिशन पे फोकस करना है। तो यही ऑथर ने पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में बताया गया है। और बहुत सारे एग्जाम्पल से उनने बताया गया है, लाइक कॉरेंट 1, 2, 3 एंड 4 में अलग अलग एक्टिविटीज़, जो फालतू के एक्टिविटीज़ है हर चारों कॉरेंट में बताई है और अच्छी एक्टिविटीज़ भी बताई है। उस एग्ज़ाम्पल देख के बताइए। अगर आप नॉवेल रीड करें तो ज़रूर इसे पढ़ना और समझना, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही इफ़ेक्टिव एग्ज़ाम्पल है। मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि आप इस नॉवेल को पढ़िए, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इसमें नहीं बताऊँगी, एक वीडियो पे नहीं बता पाऊँगी, मगर अगर आप इसे रीड करोगे नॉवेल को तो आपको ब्रीफली समझ आएगा कि ऑथर बताना क्या चाह रहा है अपने हर एक हैबिट में एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा। एंड बिलीव मी, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्पल्स इसमें गिवन है जिससे आप और ब्रीफली समझ पाओगे। मैंने आपको बस हाइलाइट्स जो मैंने इसमें लिख के रखे हुए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस जो आप अपनी हैबिट अपना सकते हो अपने डेस्टिनेशन को लेके, अपने गोल को और अपनी पूरी लाइफ को लेकर। अगर ये हैबिट अगर आप अपना लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। आप हर एक चीज़ को अच्छे से ग्रैस्प अप कर पाओगे। तो ये मेरी वीडियो बहुत ही लंबी चली है, क्योंकि हर एक चीज़ों को मैं बता नहीं सकती, मगर फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा हर एक हैबिट में एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपने लास्ट तक मेरी वीडियो देखी होगी तो थैंक यू। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको अदर सारी बाकी जो बची हैबिट्स से बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और अगर नहीं पसंद आई और अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करो कि मैं इस पे एक ब्रीफली वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए
बाय बाय गाइस, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग, बाय।